क्या संगत का असर वास्तव में आता है क्या? बताइएगा। बहुत टाइम बाद आज सुबह सुबह किसका कॉल आया मेरे पास। एक आपको बहुत छोटी सी 5-6 लाइन की कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। उसके बाद कल जिस पे मैंने क्वेश्चन किया था उसमें जवाब जिसने दिया था, पहेली पूछी थी और आज भी एक पहेली पूछूंगी, ठीक है। तो उसका जवाब मैं बाद में दूंगी, उन लोगों के नाम बताऊंगी। पहले 5-6 लाइन की एक छोटी सी कुछ भी कह लीजिए, है ना, वो आपको सुनाती हूँ, तो सुनिएगा। एक घर में सास और बहू बड़े प्यार से रहते थे। तो पता है एक बार घर में कोई मेहमान आया तो उससे सास बोली कि बहू नमक के समान होती है और बेटी शक्कर के समान होती है। तो ये बात बहू सुन रही थी। तो पता है जब बहू सुन रही थी तो उसका व्यवहार में थोड़ा सा चेंज हुआ। तो सास ने उसके व्यवहार को, जो चेंज हुआ उसका व्यवहार नोटिस किया और अपनी बहू से बोली। पता है सास ने कहा, मैं तुम्हारे बदलाव को महसूस कर रही थी, इसलिए कारण बताओ। तो बहू ने कारण बताया कि आपने ऐसा कहा उस मेहमान से। तो सास बोली, बड़े प्यार से बहू को समझाते हुए बोली, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था जो तुम समझी। मेरे कहने का मतलब था बेटी शक्कर की तरह होती है, बेटी शक्कर की तरह होती है जो हर हाल में मीठी ही लगती है ना। और जबकि बहू नमक के समान होती है जिसका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता और जिसके बिना हर चीज का स्वाद बेस्वाद लगता है। तो कितनी बड़ी बात सास ने कही, तो बेटी बहू की समझ में आया और वो खुश हो गई, है ना। तो कैसा लगा बताइएगा। फ्रेंड्स, कल मैंने एक पहेली पूछी थी, उसका जवाब जिन लोगों ने ठीक दिया, सबसे पहले दिया था निशा कुकिंग लॉट मोर ने, फिर शशि गुप्ता एल्को और रश्मि मेरी भाभी और नीतूज किचन ने दिया था, बंदना मिश्रा ने दिया था, सीमा फूड्स ब्लॉग्स और संध्याज तिवारी ब्लॉग्स, इन लोगों ने राइट जवाब दिया था तीतर। तीतर एक पक्षी होता है, तो राइट जवाब इन लोगों ने दिया था। तो आज पहेली नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन है, बताइएगा। आजकल हम लोग इंटरवल बोलते हैं ना, स्कूल में इंटरवल हो गया, तो पहले के टाइम में, बहुत टाइम पहले मेरे टाइम में जब मैं छोटी थी, गांव में या वैसे क्या बोलते थे इंटरवल के लिए, और वो उर्दू का शब्द है, मैंने हिंट दे दिया है, वो उर्दू का शब्द है, हम लोग क्या कहते थे बताइएगा। जो सही जवाब देगा उसका नाम कल बताऊंगी मैं। सब बज रहा है 12:15 और मैंने सर धोया था और बाल भी देखिए सूख चुके हैं थोड़े। और मेरी फ्रेंड्स का 10-11 बजे करीब फ़ोन आया था। मैं स्टेडियम जाती थी मेहुल को लेके, मेहुल डेली स्टेडियम जाते थे बैडमिंटन खेलने। तो वहाँ पर हमारी स्टेडियम में काफ़ी फ्रेंड्स अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बन गई थी। तो उनकी कॉल आई, राखी बहुत टाइम से मिले नहीं है तो तुमसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा आ जाओ। तो बिल्कुल अभी 5 मिनट हुए जस्ट, अभी तो काम वाली काम करके गई है, तो बर्तन वगैरह थोड़ा एडजस्ट कर लूँ और शायद मेरी फ्रेंड्स आएंगी तो आपको मिलवाऊंगी मैं, और टाइम मिला तो ठीक है ना, क्योंकि गपशप करते हैं ना थोड़े से। तो बहुत प्यारी प्यारी फ्रेंड्स बन गई थी। कहते हैं ना, जहाँ सर्किल में जिस जगह रहो, किटी की पार्टी की मेंबर्स अलग, तो फ्रेंड्स बन जाती हैं। और फ्रेंड्स अच्छी ही हैं मेरी सारी, और अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि संगत का असर बहुत होता है ना। तो लोग कहते हैं ना कि संगत का असर, लेकिन आप मुझे जवाब दे के बताइए, क्या वास्तव में संगत का असर होता है कि अच्छा या बुरा, या खुद आदमी पे डिपेंड करता है कि वो अपने दिमाग से सही या गलत का फैसला नहीं कर सकता क्या? बताइए। संगत, हाँ माना मैंने, संगत का असर काफ़ी हद तक लोगों पर होता है, लेकिन अपने आप पे डिपेंड होता है ये बात, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कोई भी हो। संगत का असर हम अपने आप पे, बुरी संगत हावी नहीं होने देंगे तो बताइए कैसे आ जाएगा संगत का असर। ये तो अपने आप पे आदमी को इतना बोल्ड होना चाहिए कि हम उसकी अच्छी आदतें ही ग्रहण करें, गलत नहीं, किसी की भी XYZ, है ना। तो बताइएगा कि वास्तव में संगत का असर आता है। फ्रेंड्स, हमने आपसे बोला था ना मेरी फ्रेंड आने वाली हैं, हम लोग स्टेडियम जाते थे ना, तो बहुत टाइम बाद आज रश्मि भाभी बहुत टैलेंटेड है ये, हमने कहा अपना यूट्यूब चैनल कर लो, बहुत टैलेंटेड है भाई। और ये शिवानी, तो आज हम बहुत टाइम बाद मस्ती करिए, 1-1.5 घंटे अब निकलना। इस समय कोरोना में 2 साल से, हम लोग 2-3 साल से नहीं मिले हैं। आज हमारे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है जब पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं ना। तो बताइएगा कैसी लगी हमारी फ्रेंड्स मेरी आई थी, जा चुकी हैं, 3-3.5 घंटे बैठी, बहुत अच्छा लगा। और इस समय बज रहा है 4:30 करीब,
और पार्क में भी हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी की थोड़ी। हमारे पीछे पार्क में बहुत अच्छे फ़ोटो आते हैं। तो बस जस्ट गई हैं, तो अभी हमने खाना नहीं खाया है, नाश्ता भी इतना हो गया है भी। और मेरी फ्रेंड्स भी बहुत कुछ लेकर आई थी, केक वगैरह, अचार वगैरह, काफ़ी चीज़ें वो बनाती है ना, पंजाबी है ना, तो वो घर में अपने अचार हैं, मुरब्बे हैं, काफ़ी आइटम बनाती रहती हैं। तो वो लेकर के आई थी, हमने उससे ही पेट भरा। तो मैंने ये सब अभी समेटूँगी। आई थी तो मैंने, हम लोगों ने ये छाछ वगैरह और पकौड़ी बनाई थी मैंने। और बाकी मेरी भाभी ने कल पिटौए भेजे थे, तो पिटौए भी वो लोग खा के गई, बहुत पसंद आए उन लोगों के लिए। तो बस चावल मैंने चढ़ा दिए, कड़ी रखी हुई है, तो हम और मैं कड़ी से चावल खा लेते हैं और थोड़ी देर आराम करेंगे। अब सर भी धुल चुका है और मेरे दाल चावल भी दोपहर के बन चुके हैं, ठीक है ना। अब ब्लॉग मैं सोच रही हूँ यहाँ पर ही एंड कर दूँ आज अपने ब्लॉग का। 12 बजे तक शायद समय बज रहा है पौन करीब। तो बस सोच रही हूँ ब्लॉग का आज यहाँ पर ही एंड करूँ। और मुझे थोड़ा मार्केट जाना है, क्योंकि मेरे ससुर जी का श्राद्ध है इस बार, पहला श्राद्ध पड़ रहा है उनका। तो देखती हूँ क्या लाती हूँ, और मार्केट जाना है थोड़ा मुझे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर हम कल अच्छे से ब्लॉग में। और अगर मेरी फ्रेंड्स आई ना, तो अगर मिलवा सकी तो आपको मिलवाऊंगी ज़रूर अपनी फ्रेंड्स से, ठीक है ना। फिर बताइएगा मेरी फ्रेंड्स कैसी हैं। तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे। अरे भाई, कल के ब्लॉग में मिलेंगे। कल तक के लिए बाय बाय।